इस क्लास में स्टडी किया था कि पॉलीगॉन क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगॉन हमने देखे, जिसमें से एक टाइप हमने देखा था क्वाड्रिलेटरल के बारे में। और क्वाड्रिलेटरल हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें जो पॉलीगॉन 4 लाइन सेगमेंट्स से मिलकर बना होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। तो फर्स्ट हमने लिया है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? इट हैज़ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल साइड्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, ये 2 साइड्स पैरेलल हैं। अब ये जो साइड है, ये दोनों साइड पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये तो आप देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, मतलब ये एक ट्रेपेजियम है। इसी तरह से ये दोनों साइड पैरेलल हो सकते हैं अब, और ये दोनों साइड पैरेलल नहीं हो सकते। इस तरह से यहाँ पर ये साइड और ये साइड पैरेलल है एक दूसरे के, और इस तरह से हम ट्रेपेजियम को डिफरेंट टाइप्स के बना सकते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, इट हैज़ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया क्वाड्रिलेटरल का। सेकंड हम देखते हैं। सेकंड टाइप हम क्वाड्रिलेटरल का डिफाइन करते हैं काइट। काइट हमने देखा है, काइट का शेप आप याद करिए, वो कुछ इस तरह का शेप में होता है और ये कहलाता है काइट। इसमें भी 4 साइड्स हैं और ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब काइट में क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। मीन्स ये वाला साइड, इसका एडजेसेंट ये साइड, ये आपस में इक्वल होंगे और ये साइड इस साइड के इक्वल होता है। तो ये हो गया काइट। काइट के लिए हम बोल सकते हैं देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, there are exactly 2 distinct pair of sides of equal length, distinct consecutive। ओके तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि काइट में 2 साइड्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स है, मतलब ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, और ये कैसे होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। और साथ ही काइट में पैरेलल होना जरूरी नहीं होता। और एक प्रॉपर्टी काइट की आप याद रखिएगा कि अगर हम इसका डायगोनल बनाते हैं इस तरह से, तो इसके जो डायगोनल बनते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं मीन्स इसको इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। मीन्स ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप लिख लीजिए। यहाँ से मैं लिख रही हूँ, डायगोनल ऑफ काइट बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। ओके, इसके जो दोनों डायगोनल हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। तो ये 2 प्रॉपर्टीज आप काइट की याद रखिएगा। इसके बाद हम थर्ड टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? जब हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं तो इसके 2 साइड्स, 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, तो हम इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम में क्या डिफरेंस होता है? ट्रेपेजियम में 1 पेयर होता है पैरेलल साइड्स का और इसमें 2 पेयर्स हैं पैरेलल साइड्स के। मीन्स ये साइड इस साइड का पैरेलल है और ये साइड इस साइड का पैरेलल होगा। ओके, तो ये
ड्रॉ हो गया पैरेललोग्राम। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इन पैरेललोग्राम there are two pair of parallel sides। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इसके बाद देखिए कि पैरेललोग्राम के जो दो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं। मीन्स ए बी इक्वल होगा सी डी के, ए डी इक्वल होगा बी सी के। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, इसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। टू प्रॉपर्टीज आपने देखी। अब इसकी हम थर्ड प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, एक डायगोनल हमने ए सी ड्रॉ किया, सेकेंड डायगोनल है बी डी। तो जब हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स अगर ये पॉइंट ओ है तो ए ओ इक्वल होगा ओ सी के, और यहाँ से दिस डी ओ इक्वल होगा ओ बी के। अब अभी हमने काइट देखा था, काइट में और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है। काइट के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे थे। मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा था, पर पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते। मीन्स यहाँ पे का एंगल 90 डिग्री बने ये श्योर नहीं है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम यहाँ से लिखते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से जब भी आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई टू पैरेलल लाइंस होती हैं और कोई लाइन इस तरह से उनको इंटरसेक्ट करती है तो इसके ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये आपने पढ़ा है। साथ ही हमने क्या पढ़ा है कि इसके जो इस तरह के इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इन इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये हमने 7th क्लास में पढ़ा है। अब वही यहाँ पर थ्योरम हम यूज़ करेंगे। देखिए, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है और ए बी मान लीजिए कि एक इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस कंडीशन पर एंगल कौन कौन से हैं इंटीरियर एंगल? दिस एंगल ए एंड दिस एंगल बी। अगर मैं ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये किस तरह से हो जाएगा? देखिए, दिस लाइक दिस। ये साइड और ये साइड पैरेलल हैं और ये इंटरसेक्टिंग है, तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली ये साइड पैरेलल है इसके, ये इंटरसेक्टिंग है, तो एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से इन दोनों का भी होगा और इन दोनों का भी होगा। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इन पैरेललोग्राम sum of its adjacent angle is 180 degree। Next and most important property, कोई भी पैरेललोग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइक दिस, तो इस कंडीशन पर
इसका ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होता है। मीन्स इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रब कर रही हूँ। हम यहाँ से लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम opposite angles are equal। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? ये दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी कि एंगल ए प्लस एंगल बी 180 है और एंगल सी प्लस एंगल बी आपस में 180 है। तो इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम इक्वल करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा और यहाँ से एंगल भी कट गया, तो ये बचा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। मीन्स मैंने आपको साथ साथ सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करते हुए बता रही हूँ। क्या है, आपने ये पढ़ लिया कि इसके इन इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है। फिर जब हम इसके इंटीरियर एंगल के सम को आपस में इक्वेट करेंगे तो वहाँ से हमें मिला कि इसके जो ये अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की, वो आपको याद रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि पैरेललोग्राम में 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम के जो पैरेलल साइड्स हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ओनली बाइसेक्ट करते हैं। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एंड लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.3 एक्सरसाइज, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी पैरेललोग्राम से रिलेट करके पूछे गए हैं। तो ये पैरेललोग्राम आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज रोम्बस। क्या होता है? ये एक पैरेललोग्राम के समान ही होता है। रोम्बस में भी 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, ठीक है। रोम्बस में भी 2 पेयर्स हैं पैरेलल साइड्स के, पर रोम्बस में और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या होता है कि रोम्बस के सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, सी डी इज इक्वल टू ए डी। ए बी पैरेलल है सी डी के एज पैरेललोग्राम, ए डी पैरेलल है बी सी के एज पैरेललोग्राम। पर पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में क्या है कि इसके सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके, तो ये आप भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसके डायगोनल की बात करें तो डायगोनल अगर हम इसका ड्रॉ करते हैं तो इसके डायगोनल काइट के समान एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो किस पैरेललोग्राम और रोम्बस में मेजर डिफरेंस क्या है कि इसके साइड सभी साइड्स इक्वल हैं। सेकेंड कि इसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, जबकि पैरेललोग्राम में ओनली बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता। तो ये नेक्स्ट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है रोम्बस। अब रोम्बस की कैटेगरी में ही एक और हम पैरेललोग्राम एक और क्वाड्रिलेटरल डिफाइन करते हैं, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, रोम्बस के समान ही उसके 4 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इस तरह से बना दूं लाइक दिस, तो ये हो गया रोम्बस।
और यहाँ पर भी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी आपस में इक्वल होते हैं। पर यहाँ पर स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है कि रोम्बस में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं होता, पर स्क्वायर में ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सभी एंगल्स 90 डिग्री पर होते हैं और साथ ही इसके सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल बनाएंगे तो डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे एज रोम्बस। बस इन दोनों में इतना ही फ़र्क है कि इसके एंगल्स 90 होते हैं और इसके एंगल्स 90 नहीं होते। तो रोम्बस और स्क्वायर में आप डिफरेंस याद रखिएगा। ओके, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमें मिलता है रेक्टेंगल। हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो वो हमें इस तरह का मिलता है। पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी है कि इसके जो अपोजिट साइड्स हैं ये आपस में इक्वल होते हैं और आपस में पैरेलल भी होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल सेम तरह का एक पैरेललोग्राम ही होता है और इसमें क्या फ़र्क होता है कि इसके जो यहाँ पर एंगल्स बनते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। मीन्स अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें भी 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स हैं। यहाँ पर ये साइड पैरेलल है इस साइड के, मीन्स ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी पैरेलल है सी डी के। पर यहाँ पर जो एंगल है ये 90 डिग्री का है और इसमें ऐसा नहीं होता, ये एंगल 90 के नहीं होते। ठीक है, तो रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट ही करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते। इनके भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, और इसके में भी 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं और इसके भी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ए बी इक्वल होगा सी डी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। बस इसमें इन दोनों में इतना ही फ़र्क है जितना आपने देखा था रोम्बस और स्क्वायर में होता है। तो ये सभी पैरेललोग्राम, इन सभी क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स को आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स की, तो हमने फर्स्ट में पढ़ा था ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ओनली 1 पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स। मीन्स अगर एक साइड, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल नहीं होंगे। लाइक दिस, ये पैरेलल साइड्स हैं और ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। तो ये हो गया ट्रेपेजियम। सेकेंड हमने देखा काइट। काइट में क्या होता है, इस तरह से कि काइट में अगर हम बनाएं तो इसके जो ये एडजेसेंट साइड्स हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स ये साइड इक्वल होगा इसके, ये साइड इक्वल होगा इसके। साथ ही इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल काइट। थर्ड हमने पढ़ा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसमें 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं इस तरह से, और इसके ये जो पैरेलल साइड्स हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं। ओके, साथ ही अगर हम इसका डायगोनल बनाएं तो इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की। साथ ही पैरेललोग्राम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इसके ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा फोर्थ टाइप रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में मेजर डिफरेंस क्या है कि रेक्टेंगल जब भी हम बनाएंगे तो इसके एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से इसके एंगल्स 90 डिग्री के होंगे और साथ ही इसके भी ये साइड्स पैरेलल होंगे और आपस में इक्वल होंगे। इसका भी अपोजिट एंगल इक्वल होगा, इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो एक तरह से ये एक पैरेललोग्राम ही होता है। फिर इसके बाद फिफ्थ हमने पढ़ा रोम्बस। रोम्बस में इसके ऑल 4 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और ऑल 4 साइड्स इक्वल होंगे और साथ में ही ये पैरेलल भी होते हैं। मीन्स रोम्बस में भी इस तरह से 2 पेयर होता है पैरेलल साइड्स का और इसके ये सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स डायगोनल में परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर हमने 6th पढ़ा स्क्वेयर। स्क्वेयर में रोम्बस के समान सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, पर रोम्बस और इसमें डिफरेंस है कि इसके ये जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वेयर के भी डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हमने देखे, ये आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।